और बड़ी खबर दिल्ली से, जहां इग्नू रोड पर मेट्रो निर्माण कार्य के दौरान सड़क अचानक धंस गई, जिसकी वजह से ईंट से लदा एक ट्रक गहरे गड्ढे में समा गया। गनीमत ये रही कि ड्राइवर और खलासी ने शीशा तोड़कर वक्त रहते बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली। पुलिस और मौके पर एजेंसियां पहुंची हैं और रेस्क्यू शुरू किया गया। तस्वीरें आप देखिए, पूरा जो ट्रक है उसका एक बड़ा हिस्सा यहां सड़क में समा चुका है। और उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को रफ्तार मिलने जा रही है। आज लखनऊ में अशोक लेलैंड की ईवी फैक्ट्री का उद्घाटन होगा। उद्घाटन समारोह लखनऊ के सरोजिनी नगर एक्सटेंशन 1 के औद्योगिक क्षेत्र में आयोजित होगा। समारोह में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी मौजूद रहेंगे। यह यूपी को ग्रीन मोबिलिटी हब बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे करीब 500 लोगों को रोजगार मिलेगा। माना जा रहा है कि यह कारखाना यूपी में निवेश और हरित परिवहन को बढ़ावा देगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर सनातन संस्कृति पर जोर दिया है। दरअसल सीएम योगी ने कार्यक्रम में कहा कि भारत ने हमेशा सनातन संस्कृति और इतिहास से जुड़े प्रमाणों को प्रमुखता से रखा है। सीएम योगी ने कहा कि लोकतंत्र के बारे में अगर किसी को जानना है तो उसे भारत से सीखना होगा। सीएम योगी ने महाभारत का जिक्र करते हुए कहा कि भारत में जन्म लेना और उसमें भी मनुष्य का जन्म लेना दुर्लभ है। भारत में जन्म लेना दुर्लभ है और उसमें भी मनुष्य के रूप में जन्म लेना तो और भी दुर्लभ है। सीएम ने कहा कि हमारी विरासत हजारों साल पुरानी है और भारत ने सदैव तथ्यों और सबूतों के साथ अपनी बात रखी है। ईरान के 50 शहरों में भड़की प्रदर्शन की आग। 12वें दिन भी तेहरान से लेकर तबरीज तक आगजनी। इस्फहान शहर में भीड़ ने टीवी रेडियो स्टेशन को फूंका। प्रदर्शनकारियों के साथ सुरक्षा बलों की भी हुई झड़प। कई जगहों पर गोलीबारी। पूरे ईरान में बंद किया गया इंटरनेट। ईरान में बवाल के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की बड़ी धमकी। ट्रंप बोले, अगर ईरान में आम लोगों को मारना रहा जारी तो इस्लामिक राष्ट्र पर बहुत जोरदार हमला करेगा अमेरिका। ईरान बोला, अमेरिका का हमला उसकी आखिरी गलती होगी। तुर्की में तेज हवाएं चलने से सामने आई खौफनाक तस्वीरें। इस्तांबुल में लैंडिंग के दौरान हवा में ही डोलने लगा प्लेन। समुद्र में तूफान से लड़खड़ाने लगे जहाज। सड़कों पर तेज हवा से उड़ने लगे लोग। 100 किलोमीटर से भी ज्यादा दर्ज की गई हवा की रफ्तार। दिल्ली के तुर्कमान गेट में बुलडोजर एक्शन के बाद पहला जुमा। दिल्ली पुलिस की लोगों से अपील, घरों में जुमे की नमाज अदा करें लोग। फैज इलाही मस्जिद में नमाज के बाद प्रदर्शन का इनपुट। इलाके में पुलिस ने बढ़ाया पहरा। तुर्कमान गेट बवाल में अखिलेश के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी पर कसा शिकंजा। पूछताछ के लिए नोटिस भेज सकती है दिल्ली पुलिस। ओखला की रहने वाली एमन रिजवी की तलाश भी तेज। 10 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की पुलिस को तलाश। राजनीतिक सलाहकार की कंपनी पर ईडी के छापे के दौरान पहुंच गई ममता बनर्जी। ईडी के खिलाफ ममता ने 2 एफआईआर दर्ज कराई। बोली, राजनीतिक मकसद से डाला छापा। हाईकोर्ट पहुंची ईडी, ममता पर लगाया सबूत मिटाने का आरोप। आज होगी सुनवाई। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकियों के साथ मुठभेड़ जारी। 3 से 4 आतंकियों की घेराबंदी। ऑपरेशन के लिए सेना ने अतिरिक्त जवानों को लगाया। बिलावर इलाके में आतंकियों के साथ जवानों की मुठभेड़। बुधवार से इस इलाके में घुसे हुए हैं आतंकी। पीओके में सामने आई आतंकी नापाक साजिश। लश्कर के सीनियर कमांडर नसर जावेद ने किया मीरपुर में मंगला बांध का दौरा। पिछले 20 दिनों में पीओके के कई आतंकी ठिकानों पर घूमा लश्कर कमांडर। जी न्यूज के पास एक्सक्लूसिव वीडियो। दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर कसी लगाम। फीस को रेगुलेट करने के लिए दिल्ली सरकार के आदेश पर हाईकोर्ट का रोक लगाने से इनकार। निजी स्कूलों ने दी थी दिल्ली सरकार के आदेश को चुनौती। 20 जनवरी तक बनाई जा सकती है कमेटियां। रूस से लेकर फ्रांस तक बर्फबारी से कई देशों में आफत। बेल्जियम में भारी बर्फबारी ने पूरे देश में ट्रैफिक पर लगाई ब्रेक। क्रोएशिया, सर्बिया के कई इलाकों में -17 डिग्री पहुंचा पारा।